हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि यूज ऑफ पावर फॉर कॉमर्शियल। यूज ऑफ पावर अर्थात पावर का इस्तेमाल कॉमर्शियल फील्ड में। कॉमर्शियल फील्ड में अर्थात इसका क्या औचित्य है? इसका क्या औचित्य है? इस सब्जेक्ट को उठाने का पर्पज़ क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पहली बात तो आती है कि हम सभी जानते हैं, हम सबके पास में पावर्स होती हैं, शक्ति होती है, फिजिकल होती है, मेंटल होती है, इकोनॉमिक होती है, कॉमर्शियल भी होती है, सभी प्रकार की होती है। कम से कम आम आदमी के पास में सब कुछ होता है, भले ही छोटा छोटा सही, भले ही थोड़ा थोड़ा सही, भले ही वो जरा जरा सा सही, लेकिन होता ज़रूर है, होता ज़रूर है। अब इस पावर को या तो हम प्रोडक्शन में बदलें, या फिर क्रिएशन में बदलें, या फिर एक्शन में बदलें, और यदि इन तीनों में नहीं बदल पाते हैं तो फिर ये पावर डेड हो जाएगी। तो ये पावर डेड हो जाएगी कहने का अर्थ यह बनता है कि नंबर एक पर तो आते हैं कि जो भी हम ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर में फिजिकल पावर जनरेट होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो भी जिस संगत में हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उससे एक हार्टिकल पावर जनरेट होती है, एक मेंटल पावर जनरेट होती है, मेंटल पावर जनरेट होती है। ठीक, साथ ही साथ जो हम लर्न करते हैं उससे टारगेट या एम या फील्ड पावर जनरेट होती है। अब अगर मान लिया कुछ हम पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव ग्रहण कर रहे हैं, ये पॉजिटिव संपर्क में हैं, तो पॉजिटिव पावर जनरेट होती है। यदि नेगेटिव चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं या नेगेटिव संगति है या नेगेटिव लर्निंग है, जो कुछ भी नेगेटिव है तो नकारात्मक है, नकारात्मक है। यदि एक्टिव वाली चीज़ें को हम ग्रहण कर रहे हैं या उसको संगति में हैं या अपने आप को उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो एक्टिव पावर, यही स्थिति क्रिएटिव पावर के में भी होती है, यही चीज़ें प्रोडक्टिव पावर के रूप में भी होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो पावर है या जो पावर जनरेट हो रही है, इस पावर का इस्तेमाल करने के लिए कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई न कोई माध्यम चाहिए, कोई न कोई मशीन चाहिए, कोई न कोई ऐसा निर्जीव फैक्टर चाहिए जिसमें हम इस पावर का इस्तेमाल कर सकें, जिसमें हम इस पावर का इस्तेमाल कर सकें, जिससे एक्शन हो सके, क्रिएशन हो सके या प्रोडक्शन हो सके। यदि हम किसी अन्य साधन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो परिणाम आता है कि यह जो शरीर है, शरीर स्वयं अपने आप में एक निर्जीव चीज़ है। इसमें जो आत्मा है, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, या जो इसके अंदर का जो पदार्थ है वो एक्टिव है, वो पावर को कैच करता है, और शरीर के सारे सिस्टम को फंडामेंटल पावर, बेसिक पावर प्रदान करता है। जब वो बेसिक पावर प्रदान करता है तो शरीर के अंदर एक प्रोसेस सिस्टम लागू हो जाता है, और वो प्रोसेस सिस्टम अन्य पदार्थों के संयोग से एक नई ऊर्जा को जनरेट करता है, जिससे शरीर के विभिन्न पार्ट एक्टिव होते हैं। विभिन्न पार्ट जब एक्टिव होते हैं तो उनके द्वारा एक्शन, क्रिएशन और प्रोडक्शन ये स्टार्ट होता है। लेकिन फिर ये शरीर रूपी साधन अन्य साधनों का प्रयोग करके या अन्य साधनों के माध्यम से अपने एक्शन को, अपने क्रिएशन को और अपने प्रोडक्शन को और अधिक तेजी से बढ़ा देता है और अधिक बड़ी मात्रा में बढ़ाता है। अर्थात ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप साधनों की विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल से वो उसका एक्शन, क्रिएशन और प्रोडक्शन
बढ़ता चला जाता है। अब अगर इस पावर को हम पहली बात तो ये देखना है कि हमारी इस पावर का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, कितनी पावर जनरेट हो रही है, कितनी पावर का कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और उससे हो क्या रहा है, उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना क्रिएशन हो रहा है, कितना एक्शन हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, ये पर्सनल तौर पर भी ये हो सकता है, और ये है पहले तो पर्सनल तौर पर इसकी हमें समीक्षा करनी है, फिर यही पर्सनल वाला मेथड हमारी कॉमर्शियल यूनिट पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका एक्शन पर कितना जा रहा है, क्रिएशन पर कितना जा रहा है, प्रोडक्शन पर कितना जा रहा है, और वो किस क्वालिटी का हो रहा है, पर्सनल लाइफ में हम तो इस चीज़ पर ध्यान ही देने का प्रयास नहीं करते कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, चलने दो। लेकिन जो ध्यान दे ले जाता है, निश्चित तौर पर उसके एक्शन में, उसके क्रिएशन में, उसके प्रोडक्शन में एक क्वालिटी जनरेट हो जाती है, और जब क्वालिटी जनरेट हो जाती है तो एक निश्चित परिणाम को जन्म देता है। अर्थात जब एक निश्चित पार्टिकुलर एक्शन जनरेट होते हैं, पार्टिकुलर क्रिएशन जनरेट होता है, पार्टिकुलर एक प्रोडक्शन जनरेट होता है, तो उससे एक पार्टिकुलर परिणाम भी जनरेट होता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो एनर्जी तो होती है, एनर्जी या तो स्ट्रेस में चली जाती है या फिर इंटरटेनमेंट में चली जाती है। अर्थात जब एनर्जी का सही तरीके से प्रयोग नहीं होगा तो उससे स्ट्रेस जनरेट होगा, और फिर स्ट्रेस जनरेट होगा तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए इंटरटेनमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर वो बाकी हिस्सा इंटरटेनमेंट में चला जाएगा। परिणाम कहाँ से एनर्जी पैदा हुई, कहाँ चली गई, कुछ पता ही नहीं चलता है, और कुल मिलाकर के शॉर्टेज या क्राइसिस ऑफ एनर्जी का सामना करना पड़ता है। परिणाम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत एक्शन लेते हैं, गलत परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यूज ऑफ एनर्जी पर निर्भर करता है कि आपको रिजल्ट किस तरीके से मिल रहे हैं, किस तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके का एक्शन हो रहा है, किस तरीके का क्रिएशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे कहने का अर्थ यहाँ पर इस भाग में ये बनता है कि जो पावर ऑफ एनर्जी है, सारा का सारा कार्य एनर्जी से ही होता है, सारा का सारा कार्य एनर्जी से ही होता है। लेकिन एक बात और भी आती है कि यदि हमने जगह जगह ट्रांसफार्मर फिट कर रखे हैं तो हम उस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जगह जगह यदि हमने अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर फिट कर रखे हैं तो हम एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे हम बड़े बड़े कार्यों को संपादित कर सकते हैं, बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं। परंतु यदि हमने एनर्जी के लिए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए तो परिणाम हर स्टेप के साथ में, हर डिस्टेंस के साथ में एनर्जी की क्वालिटी गिरती चली जाएगी, एनर्जी का वोल्टेज गिरता चला जाएगा। अर्थात न केवल पर्याप्त है कि एनर्जी होना, बल्कि एनर्जी की वोल्टेज भी हाई होना जरूरी है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो एनर्जी और एनर्जी का वोल्टेज, पावर ऑफ एनर्जी, एक तो एनर्जी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ पावर ऑफ एनर्जी, उसमें भी वोल्टेज होना चाहिए, साथ ही साथ वोल्टेज कंट्रोलर भी होना चाहिए, क्योंकि यदि संतुलित वोल्टेज न दिया गया तो जो साधन है वो एक्शन नहीं कर पाएगा, परिणाम नहीं आएगा। यदि लो वोल्टेज है तो साधन एक्शन नहीं कर पाएगा, हाई वोल्टेज होगा तो साधन अपने आप में ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए यूज ऑफ एनर्जी, आवश्यक एनर्जी की सप्लाई होनी चाहिए। अर्थात ये कुछ चीज़ें हैं
एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर भी होना चाहिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर भी होना चाहिए, और एनर्जी को जनरेट करने के लिए जनरेटर भी होना चाहिए। एनर्जी को जनरेट करने के लिए जनरेटर भी होना चाहिए या फिर अन्य सोर्सेस भी होने चाहिए, तथा जो हमारी एनर्जी, हम दैनिक रूप में एनर्जी को हम जनरेट कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर तथा उसके इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त आवश्यक उचित साधन भी होने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि ज़िंदगी फ्री रहने के लिए तो है ही नहीं, ज़िंदगी में फ्रीनेस कहीं है ही नहीं। यदि फ्रीनेस है तो मतलब फेलियर्स है, यदि फ्रीनेस है तो मतलब फेलियर है। और जो फ्रीनेस नहीं होगा, एक पॉजिटिव सकारात्मक एक्टिवेशन होगा तो उसका बेहतर रिजल्ट होगा। इस कारण से अब जबकि एक कॉमर्शियल यूनिट की स्थापना हो चुकी है तो उसमें एनर्जी जनरेट होनी चाहिए, या एनर्जी का आगमन होना चाहिए, फिर उसमें पावर ऑफ एनर्जी होना चाहिए, फिर उसका वोल्टेज भी होना चाहिए, फिर उससे जो साधन हैं उनको एक्टिवेट होना चाहिए, उनको एनर्जी की सप्लाई देनी चाहिए और संतुलित मात्रा में सप्लाई देनी चाहिए, न तो कम और ना इतनी ज़्यादा कि वो ब्लास्ट हो जाए। तो इस कारण से अर्थात आप एक आम आदमी से बिजनेसमैन बने, बिजनेसमैन से आपकी एक कॉमर्शियल यूनिट आई जिसमें विभिन्न हमने पावर की बात की थी। अब हम एनर्जी की भी बात करते हैं। पावर ये कहने जगह एक हाई वोल्टेज मान लेते हैं एक बार को। एनर्जी एक लो वोल्टेज, छोटे कार्यों के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, बड़े कार्यों के लिए पावर की आवश्यकता होती है, ठीक। तो इसलिए एनर्जी, पावर ऑफ एनर्जी अर्थात एनर्जी में भी पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। इसलिए और साथ ही साथ इस ताकत का एक बेहतर इस्तेमाल भी होनी चाहिए। रिजल्ट मेकिंग एक्शन होना चाहिए, रिजल्ट मेकिंग क्रिएशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी मतलब, और रिजल्ट मेकिंग प्रोडक्शन होना चाहिए। न कि यदि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो खाली एक्टिविटी से क्या लाभ, मतलब एक्टिविटी, प्रैक्टिस वाली एक्टिविटी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी, प्रोडक्शन वाली एक्टिविटी, कई प्रकार की एक्टिविटी होती है। बड़ा ही व्यापक दायरा है, बड़ा ही विस्तृत एरिया है एक्टिविटी का। इसलिए उन विस्तृत एरिया को हमें देखना होगा, समझना होगा, उसके आधार पर उसमें एनर्जी का वितरण करना होगा, एनर्जी का यूज़ करना होगा अर्थात एनर्जी के यूज़ को भली भांति समझना होगा और एनर्जी के वितरण को भी भली भांति समझना होगा, जानना होगा, तभी हम कोई एक सार्थक परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि अंततोगत्ता हम ये मान लेते हैं कि एक बिजनेस में बहुत कुछ करना पड़ता है, अर्थात कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत कुछ पाने के लिए शायद कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए एक बिजनेस एक व्यापक अवधारणा है, बिजनेस एक व्यापक या सर्वव्यापक अवधारणा है। इस अवधारणा को एक मामूली एनर्जी या मामूली पावर से समझना निश्चित तौर पर नामुमकिन है। जॉब अलग है और कॉमर्शियल जॉब भी अलग है, परंतु बिजनेस इज द सी ऑफ एक्शंस का समुद्र है, क्रिएशन का समुद्र है, प्रोडक्शन का समुद्र है। तभी तो ये इनकम का भी समुद्र है, असीमित इनकम जनरेट करता है।
लेकिन उसके लिए एक्शन तो करना पड़ेगा, और एक्शन के लिए पावर का इस्तेमाल, एनर्जी का इस्तेमाल आना चाहिए। एनर्जी की फिजूल खर्ची बहुत नुकसानदेह होती है। किसी भी प्रकार की एनर्जी की फिजूल खर्ची, पावर की फिजूल खर्ची अपने आप में नुकसानदेह होती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और इस भाग से यही समझना चाहिए कि एनर्जी का हमें बेहतर उपयोग करना चाहिए। न केवल बेहतर, बल्कि एक्टिव वाला, क्रिएशन वाला और प्रोडक्शन वाला उपयोग करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।